हेलो गाइस, मैं सेल्फ अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रज मैथ क्लासेस में। और गाइस आज मैं आपके लिए लाया हूं कि जब दो टर्म दी हुए थे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर या टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, जनरली पूछे जाता है ऐसे क्वेश्चन कि उनका न्यूनतम मान मतलब कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बाकी बातें बाद में, सीधा पहले आपको आंसर बता देता हूँ। 2 सेकंड का 1 सेकंड आप आंसर कैसे लिखते हैं। मैं OMR सीट में टिक करने का नाम नहीं ले रहा हूँ कितने सेकंड टिक करें, मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में आंसर कितनी जल्दी आ जाएगा। तो 0 सेकंड कैसे, देखो भाई तुमसे पूछेगा इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपको पता क्या करना है, 3 और 4 में मिनिमम क्या है 3, तो इसका मतलब ये क्या होगी आपकी मिनिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 3, कितनी हो गई 3। आपसे पूछा है कि मैक्सिमम मान कितना होगा, तो मैक्सिमम मान कितना होगा आपका 4, क्योंकि सब भाई देखो 3 और 4 में कौन सा बड़ा है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम मान 3। चाहे आप मैं इसको सोल्यूशन भी करके दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि कैसे आया है, कि करना क्या है आपको सीधा कर देना है। ये रटने वाली बात नहीं समझाऊंगा अभी, लेकिन आपको टाइम बचाना है कैसे, ऐसे करना है। मैं आपको कैसे होगा नहीं वो मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, बाकी इससे पहले आप, मैंने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन में वो पार्ट 4 में मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए थे वैल्यू पुट करने वाले, उनकी मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे। उन सब का आंसर इत्तेफाक था कि 1 1 1, तीनों के आंसर क्या आए थे 1 आए थे। और मैं कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिए हैं, जैसे ऋचा पांडे हैं, और तुम्हारा विक्की कश्यप था, और तुम्हारा एक अर्जुन। इन 3 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे। अर्जुन, विक्की कश्यप और ऋचा पांडे, इन तीनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे 1 1 1। ठीक है, तो आज भी मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा ऐसे, उनके आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर देने। ठीक है, आप समझ लीजिए आया कैसे। ठीक है, देखो तुम बस समझा रहा हूँ, नहीं हमेशा ऐसे करना है जब भी करना है। देखो भाई एक बात बताओ, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा है। चलो छोड़ो, अभी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद सुनाऊंगा। पहले 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले आओ, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, नोट कीजिए। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता क्या है, जल्दी जल्दी कीजिए, पार्ट ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बहुत छोटा छोटा करेंगे। एक तो साइन और कोस वाले बताऊंगा और टेन और सेक वाले बताऊंगा। ठीक है, देखो दो कहता है क्वेश्चन बताओ, 27 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान बताना। तो 27 और 2 में बड़ा कौन है, 27 है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी 27। सीधा आंसर आपके माइंड में आएगा 27। 0 सेकंड, सेकंड नहीं लगनी, माइंड में है, मतलब आपको टिक करने में टाइम लगना जो लगना। ठीक, अगर आपसे पूछता है मिनिमम वैल्यू, तो भाई सबसे कम क्या है इसमें 2 है, तो मिनिमम वैल्यू है न्यूनतम मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। आंसर आप सोच रहे हो कैसे आ रहा है बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कीजिए, उसमें आपको डिटेल में पूरा समझाता हूँ। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, नोट कीजिए। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है, और अब मैं बताऊंगा डिटेल में कि ऐसा कैसे होता है कि सीधा देख के आंसर हो जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आते नहीं आते हैं। आप चाहो तो 2018 के 17 के 19 के एग्जाम आप उठाकर देख लो, उसमें गारंटी आपको क्वेश्चन आए हुए मिल जाए। मैं गारंटी देता हूँ उसमें आप क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे, इतने इजी दिखने में लगते हैं, लेकिन आप लोग टाइम लगा देते हैं। अब देखो करना क्या है भाई, ये देखो इसका मैं फिर बताऊंगा। अगर अधिकतम मान है तो क्या है अधिकतम 2 और 3 में अधिकतम क्या हो गया में मैक्सिमम वैल्यू, और अगर मिनिमम पूछा तो मिनिमम क्या है 2 है, तो ये मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान इसका 2 है, मैक्सिमम मान इसका 3 है। ठीक है, हो गया आंसर। अब होता कैसे एक बात बताओ, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ डिटेल में समझ लीजिए, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यानी कि 3 था मैंने अलग कर लिया, 2 तो इसके साथ रख लिया और 1 अलग कर लिया। क्यों कर लिया, जितने होते हैं ना इतने इसमें से अलग कर लेते हैं, क्यों मुझे पता है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, मैं 2 कॉमन ले लूं, मैंने सीधा क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आपको पता है, बचपन से पढ़ता है, आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसकी बराबर है 1 की। इसका मतलब मैं सारे को मिटो दूं, 2 into 1, 2 की गुणा 1 में करें 2 ही आएगा। अगर मैं सारे को मिटो दूं, इसे इसकी क्या लिख सकता हूँ मैं 2 लिख दूं सीधा सीधा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यानी तुमसे पूछा है इसका अधिकतम मान क्या होगा। तो एक बात सबको पता है साइन और कोस के केस में कि भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम होती है -1 होती है।
इसी तरह कोस की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम कितनी होती है -1, यानी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब तुमसे कहा है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, वैसे भी तो स्क्वायर तो मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो वो माइनस में तो आएगा ना, ठीक है, तो वो हमेशा कितना आएगा, या तो 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, एक बात बताओ, तुमसे पूछा है अधिकतम मान कितना हो भाई, इसके में अधिकतम बताना है तो इसका 2 तो है ये, प्लस में जितनी भी कोस की मैक्सिमम वैल्यू वो रख दो, जितना है उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो कोस स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब 2 + 1 = 3, मैक्सिमम मान कितना आ गया 3, ठीक है, आगे कि नहीं आगे। अब मैं बताऊं, अब तुमसे पूछेगा ये कि मिनिमम मान बताओ कितना है, तुमसे पूछेगा मिनिमम मान बताओ भाई, बात बताओ कोस की मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, नो डाउट, लेकिन ये कोस नहीं है, ये कोस स्क्वायर, भाई स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर हमेशा या तो 0 हो या 0 से बड़ा होगा, हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो तो 1 रहेगी, लेकिन मिनिमम सॉरी कोस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 रहेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तुम खुद देख लो मैं कितना रख सकता हूँ, अगर मैं कोस थीटा के बराबर 90 रखूं तो कोस 90 = 0, यानी कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। 0 से छोटी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि 0 छोटा तो क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है कोस की 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ में क्या लिख सकता हूँ 0, जब मिनिमम की बात करें तो 2 + 0 कितना आएगा 2, यानी मिनिमम मान कितना आ गया तुम्हारा 2। तो ये समझने वाली बात है कि जब आए समझना है तो हमें ऐसे करना है कि भाई अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखो, मिनिमम निकालनी है तो इसकी मिनिमम निकालो, आंसर। लेकिन इतना टाइम क्यों लगाना कि इतने टुकड़ों में तोड़ो, ये करो वो करो, सीधी बात, अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम वाला, मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम वाला, वही क्या होगा आपका आंसर। अब देखिए कई बार तो प्लस में है, कई बार माइनस में भी आते हैं, तब क्या ऐसे करते हैं उन्हें देखिए, नोट कीजिए क्वेश्चन। हे गाइस, तो आज की क्लास का ये साइन और कोस वालों में मैक्सिमम मिनिमम का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैं सेक और टेन वाले बताऊंगा, उनमें कैसे करते हैं, उनका अलग मेथड है, ठीक है। देखो 13 साइन स्क्वायर थीटा - 17 कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम है। आप देखो हम करते हैं मैक्सिमम 17 नहीं भाई, अब देखो ये क्या है -17 है, ये -17 है, ये 13 है प्लस का, तो इसमें बड़ा कौन सा है, -17 है 13 ऑब्वियसली, इसका मतलब इस बार मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। अब देखो तुमसे कहा है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, तो -17 छोटी होगी, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -17। माइनस और प्लस को साथ लेके चलना है, माइनस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सपोज करो अगर मैं तुम्हें दूं कि 4 -4 साइन स्क्वायर थीटा और -3 कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है, का मैक्सिमम एंड मिनिमम मान, ठीक। तो मैक्सिमम कितना हो भाई, -3 बड़ा है या -4, ऑब्वियसली -3 बड़ा है, -4 छोटा है, तो -3 क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या हो जाएगा -4 छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, ठीक है, -3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, ठीक। तो साइन और कोस वाले क्वेश्चन में यहीं पे ऐड करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जो जिसमें मैं कराऊंगा सेक और टेन वाले क्वेश्चन कैसे करना है, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, सेकंड में, ठीक, नोट कीजिए। ठीक गाइस, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 और अब है ये सेक और टेन वाले, ठीक है। इनका न्यूनतम मान क्या होगा, इनकी भी इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। देखो न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान में क्या करना है, सीधा 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 देखो, पूरी बात सुनना, आगे मत चलना बिल्कुल। तुमसे पूछेगा न्यूनतम मान कितना है, तो आंख बंद करो, सेक का कोफिशिएंट क्या है 10 है, सेक का कोफिशिएंट क्या है 10 है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 10, आंसर सीधा, कुछ नहीं करना, सेक का जो भी कोफिशिएंट है वही क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी, आंसर टेक दो 10, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। अब आप कहेंगे मैक्सिमम मान कितना होगा, तो आंख बंद करके ये मान लो कि मैक्सिमम मान कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी लूंगा कभी पूछेगा ही नहीं। उसका रीजन क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। जब भी देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब दोनों पूछेगा
मैक्सिमम मान हमेशा हमेशा साइन और कोस वालों में पूछेगा। मैक्सिमम मान जब भी पूछेगा साइन और कोस में पूछेगा। जहां कहीं भी देखो सेक टेन पूछ लिया, अगर सेक टेन का कॉम्बिनेशन है कभी भी वो मैक्सिमम मान नहीं पूछेगा। अगर तुम्हारा कोट का किसी के साथ कॉम्बिनेशन है कभी मैक्सिमम मान नहीं पूछेगा। तो सिर्फ मैक्सिमम मान सिर्फ एक केस में पूछता है, साइन और कोस में, ठीक है। बाकी मिनिमम मान ही पूछता है हर केस में। साइन कोस में तो पूछता है, सेक टेन आए कहीं भी पूछा है हमेशा मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। उसका रीजन क्या है, रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। नोट कीजिए, इसके बाद एक दो क्वेश्चन उठा देता हूँ, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि रीजन क्या है कि हम सिर्फ सेक का कोएफिशिएंट लेकर चलते हैं। मैं बताता हूँ, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन जैसे पिछले की तरह है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूंगा ताकि आगे तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। 8 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, हमेशा मिनिमम पूछेगा। मिनिमम क्या है, आंख बंद करके जो सेक का कोफिशिएंट है, सेक का गुणांक है 8, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, आंसर, ठीक है। अब देखिए आते क्यों ये मैं आपको क्लियर कराता हूँ, आगे तक के क्वेश्चनों में आपके काम आने थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब आप एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, वो आपको देखना है ताकि आपको ध्यान में रहे, बस देख नहीं रटना कुछ नहीं, बस ध्यान में रखना है। इसे मिटा दो जरा, ठीक है। अब देखो तो करना क्या है, बताओ। ये सबको पता है, देखो यहाँ मैक्सिमम लिख लो या मिनिमम लिख लो, हमें बस आइडियोलॉजी के लिए पता होना चाहिए। साइन और कोस इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है 1 है, और मिनिमम वैल्यू -1। अब देखो अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सबको पता है भाई। 1 का स्क्वायर कर लो, चाहे 1 ही रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम से बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक। अब देखो मिनिमम वैल्यू हम फिर कहेंगे -1। अरे भाई एक बात बता, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 से तो छोटी होगी नहीं कभी भी। यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं छोटी से छोटी करेंगे तो 0 तो होगी 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है। साइन स्क्वायर 0 या कोस स्क्वायर 90 0, इससे छोटी नहीं होगी, ठीक। अगर मैं बात करूं क्यूबिक की, साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा, तो वो सेम वही है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इसे -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक। तो यानी कि साइन हो कोस हो, या फिर साइन का क्यूब हो कोस क्यूब हो, यानी कि ओड पावर हो, यानी कि विषम पावर हो, ठीक। तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। लेकिन अगर स्क्वायर कोई भी होता है तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं। मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। ये केस अब मैं आपको tan और कोट के केस में बताता हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लिया, ठीक है। नोट जरूर कर लेना, अगर मैं कह रहा हूं नोट कर लो तो नोट कर लो, मैंने खुद ने किए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब tan और कोट मैक्सिमम सबको पता है, tan 90 इनफाइनाइट और कोट 0 इनफाइनाइट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अगर मिनिमम की बात करें तो -इनफाइनाइट। इसीलिए कभी भी tan और कोट में वो मैक्सिमम पे क्वेश्चन पूछते ही नहीं, बल्कि 99% शर्त तो ये है कि वो tan कोट पे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा मैक्सिमम में, क्योंकि मिनिमम भी माइनस में इनफाइनाइट और उसमें मैक्सिमम भी इनफाइनाइट, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम कहेंगे भी स्क्वायर देख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर कितना है, स्क्वायर में मैं फिर कहता हूं इनफाइनाइट का स्क्वायर कर लो, इनफाइनाइट ही आना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि स्क्वायर थीटा है ना, मैक्सिमम पे कभी पूछेगा ही नहीं। इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट आप आगे बीच के इनफाइनाइट लिख देना, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे -इनफाइनाइट। अरे भाई नेगेटिव तो होता ही नहीं कुछ भी, तो नेगेटिव नहीं है, सबसे छोटी पॉजिटिव संख्या कौन सी बनेगी, 0। यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो या कोट स्क्वायर थीटा हो, सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। बस ये आपको याद रखना, tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। इन्हें आप याद ही मत रखो, भूल जाओ, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू याद रखो, बस और कुछ याद नहीं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए वो सिर्फ मिनिमम मान ही पूछता है। अभी आगे के भी देखो, अगर tan क्यूब थीटा और कोट क्यूब थीटा भी, तो वो भी इनफाइनाइट -इनफाइनाइट। इसका मतलब इन पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछेगा, tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू। अब इसके बाद लास्ट चीज और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है,
नोट कर लो जरा, नोट करते हैं। लास्ट चीज ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू sec और कोसेक की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई sec थीटा और कोसेक थीटा, एक बात हमेशा जानना, इनकी मैक्सिमम वैल्यू सबको पता है इनफाइनाइट होती है, माइनस के, सॉरी प्लस के इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू माइनस के इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू माइनस के इनफाइनाइट तक चली जाएगी, क्योंकि उल्टा कर लो, भाई sec 90 की वैल्यू कितनी होती है, sec 90 1/cos 90 यानी 1/0 बराबर इनफाइनाइट। इसी तरह cosec 0 की 1/0 माइनस को सॉरी इनफाइनाइट। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो इनकी पे भी मैक्सिमम पे कभी सवाल नहीं पूछा था, लेकिन एक बात हमेशा, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, देखो sec हो या cosec, sec हो या cosec हो, इनकी वैल्यू देखो 1, सपोज करें लाइन है, इनकी वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है इनफाइनाइट, ठीक है, -1 हो सकती है या -1 से माइनस इनफाइनाइट तक हो सकती है, लेकिन कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं मिलेगी, गारंटी से। आप कभी भी देख लेना sec थीटा की वैल्यू कहीं भी देख लो, 0 कभी नहीं मिलेगी, 0 बीच में आएगा कभी नहीं मिलेगी, 0.2 0.3 कभी नहीं मिलेगी। तो गारंटी से तुम वैल्यू कुछ भी, तुम जितने ट्रिग्नोमेट्रिक तुम्हारे टेबल है, कैलकुलेटर लेकर रख के देख लो, sec की सारी वैल्यू कभी भी तुम्हें 1 और -1 के बीच में नहीं मिलेगी, क्योंकि sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। एक बात बताओ, 1 से लेकर सीधा इनफाइनाइट जा रहा है, 0 का तो कोई नाम ही नहीं है। नेगेटिव में चले तो -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट, बीच यानी बीच की क्या है, खाली रहती है। इसका मतलब क्या है, sec थीटा और cosec थीटा कभी भी 1 और -1 के बीच में नहीं रहे, 1 और -1 तो हो सकते हैं लेकिन इनके बीच में नहीं रहे, ठीक। अब देखो अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, देखो ये है सबसे रामबान चीज, sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर थीटा है, मैं फिर कहूंगा भाई 1 और -1 के बीच में तो रहेगी। अगर मैं मैक्सिमम मान की बात करूं तो यहाँ भी इनफाइनाइट ही मिलना है, मैं इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट। मिनिमम, अब मिनिमम पे बात आती है। मिनिमम पे बात क्या है कि भाई नेगेटिव तो होगा नहीं, इसका मतलब नेगेटिव की सारी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, यानी -1 क्या हो जाएगा, खत्म। अब सोचते हैं -1 है, नहीं भाई हम सोचते हैं -1 का स्क्वायर। अब तो तुम देखो, एक नोट करने वाली बात है कि हम कहेंगे 0 रख देंगे, 0 क्यों रख देंगे, मैंने फिर कहा भाई sec की वैल्यू -1 और 1 के बीच में तो होती नहीं, तो उसका स्क्वायर भी 1 के बीच में कहां से आ जाएगा, 0 मिनिमम वैल्यू। जैसे कि मैं tan और cot के केस में मिनिमम वैल्यू 0 रखा था, यहाँ पे 0 नहीं होती। ये सिर्फ अकेला ऐसा केस है sec और cosec, अकेला ऐसा केस है जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती, बल्कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई, नेगेटिव तो सारे कट गए, नेगेटिव में तो होती नहीं। इसका मतलब मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या बची, और 1 और 0 के बीच में होती नहीं, 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। बस ये याद रखने वाली बात है। तो याद रखना, मैं सारी चीज मिटा रहा हूँ कि हमेशा sec और cosec के केस में जब स्क्वायर पूछेगा, sec स्क्वायर थीटा हो या cosec स्क्वायर थीटा हो, आंख बंद करके एक बात याद रख लो कि इनकी जो वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी मिनिमम। और tan और cot के केस में क्या थी, वो वैल्यू थी 0 मिनिमम वैल्यू। बाकी तो आपको पता ही, साइन कोस करें, बस ये चीज नोट कर लो, बाकी चाहे नोट करो चाहे, ठीक है। बस अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना, नोट कर दिया। अब देखो मैंने कहा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लो, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब देखो भाई 8 sec स्क्वायर थीटा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा। मैं लिख सकता हूँ इसे भाई 8 sec स्क्वायर थीटा प्लस 12, इसे मैं sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा -1 के। एक आइडेंटिटी होती है, तुम्हें पता भी होगा, ठीक है। बस समझाने के लिए, नहीं भी आता भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लो कि होती है, मैं कह रहा हूँ। तो 8 और 12 sec स्क्वायर थीटा इनमें जुड़ जाएंगे, इधर जुड़ेंगे, 12 और 8 20 sec स्क्वायर थीटा -12 के बाद आगे, बस इतना करना। इसकी हमें क्या निकालनी, मैक्सिमम तो पूछेगा ही नहीं, मैंने कहा है मिनिमम वैल्यू पूछेगा। एक बात बताओ, sec स्क्वायर थीटा की अभी बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं। तो 20 × 1 -12, 20 से कम 20 में से 12 गए,
बराबर 8। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी sec और tan के साथ मिनिमम वैल्यू पूछे क्या करना, sec स्क्वायर कोएफिशिएंट 8 बन करके लिख देना, ठीक है। तो अब ये चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बस सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दोनों कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करने हैं, ठीक है। और बाकी मैं आज का चैप्टर खत्म करता हूँ। मैक्स मिनिमम का और भी पोर्शन बहुत लंबा है, लेकिन मैं सिर्फ वो कराऊँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल इंपॉर्टेंट है, कम समय में, ठीक है। नोट कर लीजिए। और गाइस बाकी अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसमें आपको जाएगा कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब करना। एक तो हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे और आपको हमारी वीडियो लगातार फिर मिलती रहेंगी। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बस अब मैं आपको 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के आपके लिए एज ए होमवर्क 2 क्वेश्चन है। इनके आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और जो भी मुझे इनके आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसके नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और साथ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर भी चलाए हुए हैं, साथ में पैरेलल में चलाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में आकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हमारे बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।